हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको बीडीएस कॉलेज में भी लगेंगे। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से सुनना है और ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मेट लिया है ये एमपीडीएमई की साइट से लिया गया ऑफिशियल डाटा है, यही आपको लगेगा। और यही सेम फॉर्मेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यही सेम फॉर्मेट आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे। इसको आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। यहाँ पे आपकी साइन, आपका एड्रेस, सब कुछ होगा और उसके बाद ये वहाँ पे जमा हो जाएगा और साथ में आप जितने भी यहाँ पे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करेंगे, ठीक है। ये सारे सबमिट हो जाएंगे जो कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। तो आपके पास एटलीस्ट इतने डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। तो आप जानते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको सेम में परफॉर्मा नंबर 1 दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्रमाण पत्र है जो कि आपको स्क्रूटनी के समय काम आएगा। और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक फ़ोटो लेके जाएंगे, यहाँ एक आप फोटो चिपकाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमें कितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपको जब भी दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है, आपकी जो भी ऑल इंडिया रैंक है वो भरना है, आपका नाम लिखना है, आपके पेरेंट्स का नाम लिखना है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो लिखना है, SC ST OBC जनरल, ठीक है, जो भी हो वो लिखना है। फिर यदि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है लाइक सैनिक कोटा हो या फिर फ्रीडम फाइटर हो या फिर PWD कोटा से आते हैं तो वो आपको यहाँ पे भरना है। यदि नहीं आते हैं तो क्रॉस कर देना है, ठीक है। और आपका जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको फॉर्म मिलेगा उस टाइम की बात है। लेकिन अब हम मेनली बात करते हैं कि आपको मेनली किन किन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है जो कि वहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है, तो जो कि आपके पास होने ही चाहिए। तो सबसे पहली बात हम बात करें, ये सारा ऑफिशियल डाटा है, ठीक है, इतने आपके पास होना ही चाहिए कि आपका जो नीट 2024 हुआ है उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो होना चाहिए आपके पास, या फिर उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड था वो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना ही चाहिए, ये मस्ट है। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप सबसे पहले इसको अपने पास अरेंज कर लीजिए। दूसरा कि आपके पास 10वीं और 12वीं मतलब 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल वाली। ये भी आपके कॉलेज में जमा हो जाएगी। सबसे पहली बात ये। दूसरा आपकी 10th और 12th की मार्कशीट। फिर आपकी 11th की मार्कशीट की भी यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। कई सारे बच्चों को 11th की मार्कशीट नहीं होती है तो उनको अपनी पहले से ही काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले मार्कशीट बनवा लेनी है, ठीक है। 11th की मार्कशीट भी आपको लगेगी। तो 10th की, 11th की, 12th की, तीनों क्लास की मार्कशीट आपको लगेगी। तो आपके पास ये होना ही चाहिए, ठीक है। अब एज के प्रूफ के लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा आपको अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका 10th का जो मार्कशीट है वही आपके एज के प्रूफ के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पर। आपकी एक ID के रूप में आप अपना वोटर ID दे सकते हैं, एक पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर आपका पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आपके स्कूल द्वारा जो भी आपका ID कार्ड बना था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने ID के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया ID का। अब हम बात करते हैं कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी एज 18+ है तो आपका ये खुद का होना चाहिए। यदि आप 18 से कम के हैं, ठीक है, आपकी एज 18 से कम है तो आपका जो पेरेंट्स है उनके नाम का बना हुआ मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आपका भी नाम शामिल होना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे 18 से कम साल के होंगे तो आपका मूल निवास नहीं बनेगा अभी। तो आपका जो पेरेंट्स है, ठीक है, उनका जो मूल निवास है उसमें आपका नाम लिखा होगा तो वो आपको काम आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होता है तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, ये आपका नहीं बनेगा। और जो 18+ वाले बच्चे हैं उनका तो खुद का ही बनाना पड़ेगा। तो आप ये काउंसलिंग के पहले बना लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि किन बच्चों को खुद का लगेगा मूल निवासी प्रमाण पत्र और किन को पेरेंट्स से काम आ जाएगा। 18+ वाले को खुद का लगेगा और इससे कम वाले को पेरेंट्स का काम आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको खुद का चाहिए, पर्सनल चाहिए, ठीक है। तो ये आप बनवा लीजिए अपने जो भी आपका कार्यालय है, तहसील कार्यालय, वहाँ से बन जाएगा। तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र में आपका SC ST OBC है ना, ये 3 कैटेगरी का बनेगा। फिर एक और स्पेशल कैटेगरी चौथी EWS। तो इस कैटेगरी का यदि आप बनवा रहे हैं, ठीक है, डोमिसाइल अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसका जो है वो 1 जनवरी 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का ही वैलिड होगा। तो यदि जिनके पास इससे पुराना बना हुआ है तो वो नया बनवा ले 1 जनवरी 2023 के बाद वाला, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो हमने चारों कैटेगरी की बात कर रही, SC ST OBC और EWS, ठीक है। ये सारी कैटेगरी का हमने कास्ट सर्टिफिकेट भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की, ये भी आपको लगेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार द्वारा, यदि आपका 2024 में एडमिशन हो रहा है तो आपको इसी ईयर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि वर्तमान वर्ष का, ठीक है, जिस ईयर भी आपका एडमिशन हो रहा है आपको उसी ईयर का अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है। अब आय प्रमाण पत्र की ये कन्फ्यूजन होता है किससे ज़रूरत होगी। तो ऐसे बच्चे जो कि स्कॉलरशिप ले रहे हैं, यदि आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको तो आय प्रमाण पत्र देना ही है, ठीक है। EWS वालों को भी देना है। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से है और आप किसी भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका डाउट होता है तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अब PWD सर्टिफिकेट
यदि कोई है बच्चा तो वो अपना PWD सर्टिफिकेट बनवा ले, ठीक है। और जो मेन सेंटर होते हैं वहाँ से जारी वाला होना चाहिए उसका प्रमाण पत्र, ये आपको लगेगा। यदि कोई सैनिक कोटा से है तो वो अपना जो प्रोफॉर्मा नंबर 2 है उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवा ले। फ्रीडम फाइटर वाले प्रारूप क्रमांक 3 के हिसाब से बनवा ले, जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा जारी हुआ। अब जो शासकीय स्कूल के बच्चे हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिनको 5% रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर से ही आया, तो ये परफॉर्मा नंबर 10A और 10B के हिसाब से अपना जो DO ऑफिस है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहाँ से अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी मिली। यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आप काउंसलिंग के पहले ही बनवा लें ताकि आपको काउंसलिंग में उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। यदि आपको एडमिशन इस कैटेगरी के तहत लेना है तो आपको काउंसलिंग के पहले चीज़ें बनवा लेनी है ताकि आप इसका बेनिफिट काउंसलिंग में लेंगे। और इन कैटेगरी से जो भी कट ऑफ जाता है, कट ऑफ कम ही जाता है इनका, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिर ये NRI कोटा, ये अलग है, इसमें आपको इससे मतलब है नहीं, तो ये ऐसा आपके कोई काम का भी नहीं है। अब क्या होता है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसके लिए हमें एक एफिडेविट बनाना होता है कि मैंने सिर्फ इसी राज्य की स्थायी नागरिकता प्राप्त की है, मैं किसी और दूसरे राज्य का मतलब निवासी नहीं हूँ, ठीक है। इस टाइप का एक एफिडेविट होता है, वो आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर में बना के देना होता है, जो कि परफॉर्मा नंबर 7 में दिया हुआ है कि कैसा क्या परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी आपको बना के रखना है। ये भी आप नीति काउंसलिंग के पहले बनवा लें। तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अलग है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो एफिडेविट है वो अलग है। तो ये एफिडेविट है और ऊपर जो हमने बात किया वो सर्टिफिकेट था, ठीक है। तो ये भी आपको बनवाना है। ये कैसा होता है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, तो आप पिछले बारी काउंसलिंग के वीडियो में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर और 2 बॉन्ड होते हैं आप जब अपना एडमिशन फाइनल करवाना चाहते हैं, तो एक होता है सीट लिविंग बॉन्ड और एक होता है रूरल सर्विस बॉन्ड, ठीक है। मतलब ग्रामीण सेवा बंद। और ये इसका मतलब ये कि यदि आप MBBS के दौरान सीट छोड़ देंगे, आपका कोर्स 5.5 साल के, यदि इसके बीच में कोर्स छोड़ देंगे तो उसका एक बॉन्ड होता है जिसमें आपको कुछ पैसे भरने होते हैं, मतलब आप बीच रास्ते में अपनी सीट नहीं छोड़ सकते। और ग्रामीण सेवा बंद ये होता है कि आपको अपना कोर्स करने के बाद लगभग मिनिमम 1 साल तो अपने किसी भी ग्रामीण एरिया में जाके अपनी सेवा देनी है ऐसा डॉक्टर। तो उसके 2 परफॉर्मा रहते हैं, एक होता है 15,000 का और एक होता है 5,000 का, ठीक है। सीट लिविंग बॉन्ड होता है 15,000 का और ग्रामीण सेवा बंद होता है 5,000 का। ये होता है OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, और ST SC कैटेगरी के लिए ये होता है 2,500 रुपये, मतलब 2,500 रुपये, ठीक है। तो ये आपको 2 बॉन्ड होते हैं जो कि यदि आप अपना एडमिशन फाइनल करवाना चाहते हैं उसी टाइम पे आपको देने होते हैं। यदि आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं उस टाइम पे आपको बस इसका 500 रुपये का एक एफिडेविट देना होगा। और यदि आप अपना एडमिशन फाइनल लेना चाहते हैं तो आपको ये 15,000 और 5,000 मतलब 20,000 के बॉन्ड भरने होंगे, ठीक है। तो ये आपको इसका पैसा पता चल गया। फिर एक होता है परफॉर्मा डिसिप्लिन वाला, वो आपको परफॉर्मा नंबर 9 में मिल जाएगा, तो ये भी आपका होना चाहिए। तो आपको हमने 17 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई, इसमें से आपका जो इतने डॉक्यूमेंट्स ये सबके पास होने चाहिए। फिर यहाँ जो जिस कैटेगरी से उसके पास उस कैटेगरी का होना चाहिए। और ये जो 16 नंबर पे है सीट लिविंग बॉन्ड और ग्रामीण सेवा बंद, ये भी सबको लगेगा और ये भी सबको लगेगा, ठीक है, इसका एफिडेविट, और ये भी सबको। तो आई होप कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स समझ में आ गए। आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए। अब इसके अलावा सपोज़ किसी का गैप है तो उसके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपके पास TC होना चाहिए, आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। तो मेनली इतनी चीज़ें आपकी वहाँ पर जमा हो जाएगी। तो ये था, और डॉक्यूमेंट्स मेनली जो आपको लगने हैं वो यही है। आई होप कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स समझ में आ गए हैं, जो कि आपको ऑफिशियल वहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसकी लिस्ट है, ठीक है। तो आप इतने डॉक्यूमेंट्स बना के रख ले। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गई थी। इसके अलावा भी आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो समझ सके कि कैसे काउंसलिंग की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, और आपको सब कुछ समझ में आई थिंक आ गया है, ठीक है। वीडियो यहीं बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।